ओके, तो अब बनाते हैं हमारा 18th चैप्टर 18 अंडरस्कोर। और इसमें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब अब थोड़ा सा कोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं इसके। और अब हम समझते हैं कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अगर हमको कोई डेटा को विजुलाइज करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे विजुलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम एक लाइब्रेरी के बारे में समझते हैं जिसको हम कहते हैं सीबॉन्ड। ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ cbond.py। अब बात यह है कि ये सीबॉन्ड होता क्या है। देखो, जैसे कि कोई डेटा है, ठीक है, आपके पास, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आपने दो एरे लिया, मान लीजिए, ठीक है। एक एरे में आपने ले लिया कुछ 1 2 3 4 5, और एक एरे में आपने ले लिया 4 to 10 या कुछ, या आपने एक में ले लिया कुछ डिस्टेंस ले लिया आपने, मान लीजिए, और एक में आपने ले लिया कुछ डे पर डे कितना डिस्टेंस कोई कारी कवर करती है, इस टाइप का कुछ आपने लिया। अब वो दोनों एक एरे के अंदर है, ठीक है। अब उसको मुझको विजुलाइज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ग्राफ डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ये आपको पता है। अब मुझको क्या करना है, डिस्टेंस को, इस एरे को यहाँ पर दे देना है, और जो मेरा डे है उस डे को मैं यहाँ दे दूँगा वाई एक्सिस में, ठीक है। और जो भी इसके अंदर का डेटा होगा उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा, या इस तरह से कर्व में मैनेज होगा, या फिर कुछ ऐसा मैनेज होगा, है ना। या फिर हो सकता है कि ये एक बार चार्ट हो, ऐसा भी मैनेज हो सकता है। जैसा भी हम देना चाहते हैं हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथन के पास एक बहुत पावरफुल लाइब्रेरी होती है जिसको कहते हैं मैटप्लॉटलिब, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ मैटप्लॉटलिब, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ अभी आपको। इसको कहा जाता है मैटप्लॉटलिब, ठीक है। ये एक लाइब्रेरी होती है। इसके लिए मैंने पूरा का पूरा एक अलग से ट्यूटोरियल डाला हुआ है, एक पूरी सीरीज़ डाली हुई है कि किसी भी डेटा को विजुलाइज कैसे करना है आपको। तो उस सीरीज़ को जाके आप इसका डीप एनालिसिस कर सकते हो। उस ट्यूटोरियल में आप पूरा पढ़ सकते हो मैटप्लॉटलिब के बारे में, कि जो डेटा एनालिस्ट होते हैं वो कैसे इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं और विजुलाइज करते हैं। कहीं प्रेजेंटेशन देना है, कोई एनालिसिस करना है, तो कैसे किया जाता है अकॉर्डिंग टू डेटा, ठीक है। तो अभी जो हम करने वाले हैं वो हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, लेकिन इसकी एक और लाइब्रेरी होती है, सब लाइब्रेरी आप बोल सकते हो, जिसको हम कहते हैं सीबॉन्ड, ठीक। सीबॉन्ड मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हम इस लाइब्रेरी का बेसिक यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है, मैटप्लॉटलिब के अंदर में एक होता है, एक प्लॉट ग्राफ होता है, एक लाइब्रेरी होती है जिसको हम कहते हैं पाई प्लॉट, ये उसका यूज़ करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैटप्लॉटलिब। इसके अंदर की जो सब लाइब्रेरी होती है उसको हम कहते हैं पाई प्लॉट, ठीक। इसका यूज़ करता है ये सीबॉन्ड, और इसके थ्रू ही हम बना सकते हैं किसी भी डेटा को, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों लाइब्रेरी को पहले आपको यूज़ कैसे करना है। ओके, मैं इसका डेफिनेशन नहीं लिख रहा, ठीक है, या फिर रुको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि हम कंप्लीट कर लेते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ सीबॉन्ड, ठीक है, इज़ अ लाइब्रेरी दैट यूजेस मैटप्लॉटलिब, ठीक, अंडरनीथ टू प्लॉट ग्राफ, दैट इज मतलब आई पाई प्लॉट। ये अपन ने कंप्लीट कर लिया इसको वर्ड वैप कर देता हूं मैं। ओके, ये बेसिकली क्या करता है, एक तरह का कर्व ग्राफ बनाएगा ना, मैं आपको क्लियर करूंगा अभी। सबसे पहले ये समझते हैं कि इसको हमको यूज़ करना है, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे कि अपन ने numpy पे इंपोर्ट किया, इंपोर्ट numpy एज np, ये अपन करते हैं ना, तो वैसे ही हमको मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट, और यहाँ लिखता हूँ देखो मैटप्लॉटलिब, ये देखो आ गया ये, ठीक है, मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट, हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। एज मैं इसको एक एलियास दे देता हूँ plt नाम से। अब क्या होगा कि मैंने इंपोर्ट की है मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी, और उसके अंदर एक सब प्लॉट होता है जिसको हम सब लाइब्रेरी होती है जिसको हम कहते हैं पाई प्लॉट, ठीक है, ये यूज़ करने के लिए। लेकिन आप अगर मैटप्लॉटलिब का ट्यूटोरियल पे अभी तक नहीं गए या नहीं देखे, नहीं समझे, मतलब ये है कि आपके सिस्टम पे मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल नहीं है, तो पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अदरवाइज कुछ इस तरीके का एरर आएगा, ये देख रहे हो एरर, ऐसा एरर आएगा, ठीक है। इसको रिसॉल्व करने के लिए आप क्या करो,
आप सीधे जाओ विंडो पावरशेल ओपन करो। और ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि विंडो पावरशेल अगर सिस्टम में नहीं है तो इसको आप इंस्टॉल कर लो। आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हो, लेकिन कोई भी चीज़ का, खासकर पाइथन या रिलेटेड या कोई भी लाइब्रेरी आप यूज़ करते हो ना, पावरशेल इज़ बेस्ट। ठीक है, तो जब आप पावरशेल इंस्टॉल कर लोगे या ओपन कर लोगे या एक्टिवेट कर लोगे, तब बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके एडमिनिस्ट्रेटर पैनल पे ओपन हो जाएगा। जैसे मेरा डेल है, डेल नाम से। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पिप लिखना है। ठीक है, इंस्टॉल INSTALL। ठीक है, और यहाँ सीधे मैटप्लॉटलिब लिख दो आप, और जैसे ही एंटर दबाओगे ये विदाउट एनी एरर इंस्टॉल हो जाएगा विद इन 30 सेकेंड। ठीक है, कोई एरर नहीं आने वाला, डोंट वरी। ठीक है, मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है और मैं ओवरराइट करने के मूड पे नहीं हूँ। ओके, तो ये एक बात हो गई। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लोगे, इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करना, इस पैनल को पूरा रीस्टार्ट कर देना। ठीक है, VS कोड को क्रॉस करना और उसके बाद रीस्टार्ट कर लेना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये जो एरर होगा ना वो हट जाएगा। ठीक है, और उसकी फिर हम जैसे ही आप इंस्टॉल हो गया तो एक तो ये इस कलर का हो जाएगा, दूसरा आप जब डॉट लिखोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे उसकी सब मॉड्यूल, सब लाइब्रेरीज आ जाएंगी। ठीक है, जैसे देखो हम पाइप प्लॉट यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये देखो पाइप प्लॉट, ये आ गया, देखो पाइप प्लॉट, मतलब मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई हमारे सिस्टम पे। ओके, ये हम पाइप प्लॉट यूज़ कर लिया। अब इसमें जो लाइब्रेरी होती है एक और, हमने बोला क्या, सी बॉन्ड यूज़ करना है हमको। ठीक है, तो फिर मैं एंटर करूँगा और यहाँ पर सी बॉन्ड को इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ लिखूँगा सी बॉन्ड एस, इसको SNS कर देता हूँ। अब जैसा मैटप्लॉटलिब में इंस्टॉल नहीं होने पर एरर आता है, वैसे ही एरर इसमें भी आएगा क्योंकि इंस्टॉल नहीं है आपके सिस्टम पे बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इसको भी सेम आप जाओ यहाँ पे। ठीक है, और मैटप्लॉटलिब की जगह पिप इंस्टॉल सी बॉन्ड कर दो। ओके, इंस्टॉल कर लो विदाउट एनी एरर, ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। अगर अदरवाइज कोई एरर आता है तो सी बॉन्ड में आप क्या करना, यहाँ पर पिप के जस्ट आगे ऐसे लगा देना, ये आप देख रहे हो एक्सक्लेमेशन मार्क, ये लगा देना बस। ठीक है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, और एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ये तो इंस्टॉल हो गया, कई लोग क्या है VS कोड यूज़ नहीं करते, इसकी जगह पे पाईचार्म यूज़ किया जाता है। ठीक है, पाईचार्म एक होता है लाइब्रेरी, पाईचार्म कहते हैं उसको, कुछ ऐसा होता है पाईचार्म। ये देखो, ये मेरे पास है यहाँ पे पाईचार्म, मैं इसको बेसिकली यूज़ नहीं करता। ये होता है पाईचार्म, ये अभी मेरे पास 2021 का वर्जन है 0.3। ठीक है, ये है पाईचार्म, ये भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई भी चीज़ को इंपोर्ट करोगे ना, जैसे कि ये देखो, मैं इस पे एंटर करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब। ठीक, देखो आ गया। या यहाँ पे देखो, मैं कुछ भी इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ जैसे यहाँ पे मैं कोई भी एक लाइब्रेरी का यूज़ कर लेते हैं, अपन यूज़ कर लेते हैं, मान लो पांडास भी इंस्टॉल है मेरे, नंबाई भी इंस्टॉल है, और py2exe कर लेते हैं। ठीक है, py2exe, अच्छा ये भी इंस्टॉल ही है मेरे में। कोई भी एक लाइब्रेरी जैसे XYZ, कोई भी लाइब्रेरी आप ले लो। ठीक है, उसको जब आप इंस्टॉल करोगे एज NP ऐसे कुछ कर लो, NS कर लो। ठीक है, यहाँ पे जो एरर आता है ना, यहीं पर आपको ये ऑप्शन दे देगा इंस्टॉलेशन का। जब आप इस पर राइट क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने का, तो आप डायरेक्टली पाईचार्म में यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो। बट मैं आपको इसके बारे में नहीं बता रहा, इसको छोड़ते हैं हम। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ID अगर आप अलग यूज़ कर रहे हो तो इंस्टॉल किया जा सकता है उसको। कहाँ गया, ये है हमारा। ओके, जब आप ये कर लोगे तो सी बॉन्ड जब आप इंस्टॉल करोगे ना, तो यहाँ पे कहाँ गया, पावरशेल। जब आप सी बॉन्ड इंस्टॉल करोगे तो सी बॉन्ड के साथ साथ आपका क्या क्या होगा, आपका पांडास, साईपाई, ये दोनों भी इंस्टॉल हो जाएगा सिस्टम पे, तो कोई डरने की बात नहीं है, वो यूज़फुल है। ओके, क्योंकि साथ में ही उनकी लाइब्रेरी होती है तो साथ में इंस्टॉल होता है। बस जैसे ही इंस्टॉल हो गया आप इसको यूज़ कर सकते हो मॉड्यूल को। जैसे ही आप होवर करोगे माउस, यहाँ मॉड्यूल सी बॉन्ड ऐसा सामने सामने शो होगा विदाउट एनी एरर। ओके, अब आ जाते हैं नीचे, इंस्टॉलेशन वाला पार्ट ख़त्म करते हैं। ठीक, अब होता क्या है कि आपको क्या डिज़ाइन करना है। अगर 2 एरे में आपको देता हूँ, ठीक है, 2 एरे, एक में हम ले लिए 1 2 3 4, एक में ले लिए 5 6 7 8 कुछ। ठीक है,
अब हमको इनको प्लॉट में चेंज करना है। तो ये पाई प्लॉट तो हमारे पास है। पाई प्लॉट क्या है? एक सब मॉड्यूल है। ओके, अब इस सब मॉड्यूल के अंदर हमको क्या करना है, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, तब हम क्या करेंगे, एक डिस्ट प्लॉट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ नीचे DISTPLOT, ये होता है डिस्ट प्लॉट। डिस्ट प्लॉट किसके लिए स्टैंड होता है? ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। अब आप इससे सीधे सीधे समझ जाओगे डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने स्पेलिंग गलत करी क्या? डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। डेटा आप उसको इनपुट दो एक एरे के रूप में, ठीक है, और वो क्या करेगा कि एक कर्व बनाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ कर्व प्लॉट, एक कर्व बनाएगा जो कि एक हिस्टोग्राम जैसा दिखता है, हिस्टोग्राम। ओके, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से बेसिकली इसकी वर्किंग होती है। तो हम इसको थ्योरी ना करके सीधे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। पहले हमने मैटप्लॉटलिब को, पाई प्लॉट को इंपोर्ट किया। ओके, इसको बाद हमने सीमॉन को इंपोर्ट कर लिया। अब उसके बाद में मैं क्या करूँगा, देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा एंटर, यहाँ पे मैं लिखूँगा SNS, बिकॉज मैं कुछ सीमॉन यूज़ करना है, SNS डॉट। अब मैं इसकी लाइब्रेरी यूज़ करूँगा डिस्ट प्लॉट, DIST। तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास आते हैं, एक आता है डिस्ट प्लॉट और एक आता है डिस्ट प्लॉट। ठीक है, डिस्ट प्लॉट ये है, ठीक है, डिस्ट प्लॉट है, लेकिन डिस्ट प्लॉट क्या हो गया है आजकल कई बार ओल्ड होता है। जैसे 3.10 हम यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है इसमें ओल्ड वर्जन हो जाए, उसकी जगह पे डिस्ट प्लॉट आप यूज़ कर सकते हो, बट आप अभी डिस्ट प्लॉट ही यूज़ करो, डिस्ट प्लॉट। ठीक है, इसके बाद आपको लगाना है यहाँ पे ये, और इसके अंदर आप एक एरे पास करो। ठीक है, हम एक 1D लेते हैं, जस्ट एक डायग्राम डिज़ाइन करके देखेंगे। जैसे हमने 0 लिया, ओके, 1 2 3 4 5, ये मैं 5 ले लेता हूँ। ठीक है, और मुझे क्या करना है, यहाँ पे करना है PLT इज़ फॉर व्हाट? मैटप्लॉटलिब पाई प्लॉट। ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर ये होता है, तो आप इसको शो कर दो। अगर मैटप्लॉटलिब का सीरीज़ आपने नहीं देखा है, आप चले जाओ देख लो, बहुत प्यारी सीरीज़ मैंने बनाई है और अच्छे से समझाया है मैंने कैसे कैसे अरेज को, वैल्यू को चेंज करके आपको विजुलाइज करना है बहुत बढ़िया तरीके से। ये सब उसी के एक पार्ट हैं, ठीक है, जो कि हम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन नमपाई के अंदर ले रहे हैं। ठीक, ये मेरा कोड यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो मैंने क्या किया, इन दोनों लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, इन दोनों लाइब्रेरी को मैंने सीबॉन्ड के अंदर जो डिस्ट प्लॉट होता है उसके अंदर मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलरली एरे दे दी, और मैंने बोला PLT को, मतलब मैटप्लॉटलिब की जो लाइब्रेरी है इसको बोला कि अब आप शो हो जाओ, जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये कैसे शो होगा, ये कैसे शो होगा, ये एक कर्व बनाएगा हिस्टोग्राम के साथ में। देखो मैंने एंटर किया है अभी, और ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखो, ये आपके सामने शो हो गया, ये है ना। अब आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ। एक मिनट, ये वाला बंद करते हैं। मैं एक बार वापस एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। मैं एक्चुअल में इसमें एक एरर है वो दिखाना चाह रहा हूँ। देखो ये आ गया आपका, सबसे पहले इसको देखते हैं। ठीक है, ये जो नीचे एक्स एक्सिस है ना, ये जो एक्स एक्सिस है, हमने देखो एरे क्या पास किया है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ से शुरू होता है। ओके, यहाँ से शुरू होता है और ये कर्व शेप में आता है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये कर्व प्लॉट बनेगा। ओके, और ये जो वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू ले लेता है। देखो इसने डेंसिटी लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने तो नहीं दिया डेंसिटी लिखने के लिए। ठीक है, तो ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिस्ट प्लॉट की। ओके, अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर वार्निंग, डिस्ट प्लॉट इज अ डिप्रिशिएटेड फंक्शन एंड विल बी रिमूव्ड इन द फ्यूचर वर्जन। ठीक है, प्लीज़ अडेप्ट योर कोड टू यूज़ आइदर डिस्ट प्लॉट, जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, अ फिगर लेवल फंक्शन ऑन विथ सिमिलर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, या फिर हिस्ट प्लॉट आप यूज़ करो हिस्टोग्राम के लिए। ओके, तो डिस्ट प्लॉट क्या है, हो सकता है अभी 3.10 चल रहा है, हो सकता है जो पाइथन 4 आ जाए वहाँ पर ये सपोर्ट ना करे, तो उसकी जगह पे हमको डिस्ट प्लॉट यूज़ करना है, जो कि मैंने वहाँ पे आपको दिखाया हुआ था। ओके,
अभी आप फिलहाल दोनों यूज़ करो, इसकी जगह पे डिस्ट करो या डिस्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों की वर्किंग बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पहला वाला जो था भाग ये ख़त्म हुआ। ठीक है, अब अगर आपको वो जो कर्व था, ठीक है, उस कर्व में अगर आपको हिस्टोग्राम नहीं चाहिए तो इसमें एक और ऑप्शन होता है। ओके, मैं इसको ऊपर करता हूँ पहले। अगर नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, नीचे लिखो प्लॉटिंग अ डिस्ट प्लॉट विदाउट द हिस्टोग्राम। ठीक, मैं इसको डीपली समझाऊंगा आपको, पहले मैं आपको पूरा दिखाना चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली इसकी वर्किंग कैसे होती है। देखो मैं फिर से इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और मुझे बस यहाँ पे जाना है। यहाँ पर मुझे लिखना है हिस्ट, हिस्ट इज़ फॉर हिस्टोग्राम, इक्वल टू, ओके, इक्वल टू मुझे यहाँ पे लिख देना है फॉल्स। ठीक है, मैंने इसको बोला फॉल्स, मुझको हिस्टोग्राम नहीं चाहिए, और अब मैं इसको शो कर देता हूँ सेम। ठीक, एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। देखो आ गया। ओके, अब इसमें हिस्टोग्राम है नहीं है हिस्टोग्राम। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इस फंक्शन का यूज़ किया और वहाँ पे हटा दिया। अब इसमें एक चीज़ और होती है, अगर आप इसके अंदर नहीं देना चाहते, आप इसको किसी एरे में देना चाहते हो, जैसे कई बार हम यहाँ पर एरे नहीं देते है ना, यहाँ पर अगर हम एरे नहीं देंगे तो क्या होगा, आपको सिंपल एरे को कहीं और देना है और यहाँ पर उसको वेरिएबल दे देना। फॉर एग्जांपल जैसे x की वैल्यू आपने s ले लिया, आपने x ले लिया मान लो, है ना, और x के अंदर आपने इस एरे को पास कर दिया, ये जो एरे है इसको आपने x के अंदर पास कर दिया, ऐसे उठाओ यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर x लोगे। समझ गए आप कैसे करना है, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, मैं आगे और आपको डीपली समझाऊंगा। ओके, इसको एक बार एग्जीक्यूट करें। देखो इसको क्लोज करो, यस, दूसरा वाला, क्योंकि ये पहले बार पहला वाला ओपन हो रहा है ना, ये वाला। ठीक है, ये आ गया हमारा। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे। आपको ये बेसिकली समझ में तो आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अलग अलग टेक्निक्स होती है, मतलब ये जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बहुत सारी अलग अलग टेक्निक होती है, और उस सारी टेक्निक को मैं एक अलग से चैप्टर बनाता हूँ और एक एक करके आपको सारी टेक्निक समझाता हूँ। ये बहुत काम की चीज़ है, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझना। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं फटाक से।